के सेक्शन में हम विवेदिकी जो है वो पार्ट 4 को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग 121 नंबर प्रश्नों तक देखा था हमने, और आज जो है वो 122 नंबर प्रश्नों से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा प्रीवियस वीडियो को तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं वीडियो को। जितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनीतिक दल और उसके वर्ष आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्पेशली जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1800 जो है वो स्पेशली 85 में किए जाते हैं, तो 3 राइट हो जाएंगे। भारतीय जो है वो जनसंघ 1951 में किए गए थे, और भारतीय साम्यवादी दल की जो है वो स्थापना 1925 हो जाएगी, 4 हो जाएगा। और आपका ADMK जो है वो स्पेशली 1972 में किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3, 1, 4, 2 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो इस सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो E राइट हो जाएगा। राजनीतिक दल और वर्ष को देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985, भारतीय जनसंघ 1991, भारतीय साम्यवादी दल 1925 में, और AIADMK का जो है वो वर्ष 1972 बताया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं अब सूची 1 को जो है सूची दूसरे से मिलान करनी है। तो यहाँ पे स्पेशली आप देख सकते हैं कि सूरत विभाजन जो है वो किया जाता है आपका 1907 में, तो आपका जो है 4 हो जाएगा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है वो 1932 में आपका दिया जाता है, तो 3 हो जाएंगे। और सर्वदलीय जो है वो सम्मेलन स्पेशली आपका 1928 में होता है, तो सेकंड हो जाएगा। और पूर्ण जो है वो स्वराज्य का संकल्प 1929 में पारित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो 4, 3, 2, 1 राइट हो जाएगा डियर। तो स्पेशली जो है वो B राइट हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। सूरत विभाजन जो 1907 में, और सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1972 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, और पूर्ण स्वराज जो है वो संकल्प 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था। देख सकते हैं ब्रिटिश से आपका नीति और परिणाम को देखेंगे तो कृषि भूमि बंदोबस्त है, और स्पेशली साइड में विभाजन दिए गए हैं। उसके अलावा फूट डालो और राज करो है, सरकारी नौकरी से भारतीयों को बाहर रखना, युद्ध और विजय है। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाल एवं जो है वो लोकगीत विप्लव है। गृह प्रभारों में आपका वृद्धि है, और भारतीय मध्य वर्ग का विसंबंधन यहाँ है। तो स्पेशली डायरेक्ट ही आंसर देख लेते हैं डियर, यानी जो है वो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे C राइट हो जाएगा। सामने सामने देख लेते हैं। ब्रिटिश से नीतिगत परिणाम की बात करें तो कृषि भूमि बंदोबस्त, अकाल और लोकगत विप्लव से संबंधित है। फूट डालो और राज करो की नीति जो विभाजन से है, सरकारी नौकरियों से भारतीय मध्यम वर्ग का विसंबंधन आपका जो है वो है, और भारतीयों को बाहर रखना, यानी सरकारी नौकरी से भारतीयों को बाहर रखना जो है वो यानी करना, स्पेशली भारतीय मध्य वर्ग का विसंबंधन था। युद्ध एवं जो विजय गृह प्रभारों में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ अगला देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त, आज़ाद हिंद फौज का गठन। उसके अलावा जो है वो सन 1920 में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विधि न्यायालयों के बहिष्कार का जो है वो सर्वदलीय सम्मेलन है। उसके अलावा आपका पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह है। साइड में अगर आप देखना चाहें तो सिंगापुर है फर्स्ट में, और इलाहाबाद है। उसके अलावा पश्चिमोत्तर सीमांत आपका प्रांत हो जाएगा, और मद्रास, और आपका जो है वो प्रेसिडेंसी हो जाएगा बम्बे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो रैयतवाड़ी आपका बंदोबस्त का जो है वो 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का जो है वो गठन सिंगापुर में किया जाता है, फर्स्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सन 1920 में विद्यालयों और महाविद्यालय और विधि न्यायालयों के बहिष्कारों का सर्वदलीय जो है सम्मेलन स्पेशली आपका किया जाता है इलाहाबाद में, और आपका जो है वो C का 2 हो जाएगा। पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह जो है वो स्पेशली
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से संबंधित हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4, 1, 2, 3 राइट हो जाएगा स्पेशली। तो यहाँ देख सकते हैं 4, 1, 2, 3 जो है वो बिल्कुल ए जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ए जो बिल्कुल राइट है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी से संबंधित है। आज़ादी हिंद फौज का गठन जो सिंगापुर से है और सन 1920 में विद्यालयों, महाविद्यालय और आपका विधि न्यायालयों के बहिष्कार का सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव इलाहाबाद में पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंदोलन जनाधार अनुसरण को देखेंगे। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो स्पेशली आपका जो है वो कालीपराज हो जाएगा, 2 हो जाएगा और तेभागा जो है वो आपका बरगदार हो जाएगा, फर्स्ट है। सत्यशोधक समाज जो है वो आपका कुनबी आपका कृषक हो जाएंगे और उलगुलान जो है मुंडा से संबंधित हो जाएंगे। तो 2, 1, 4, 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी स्पेशली राइट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह कालीपराज से और तेभागा जो है वो बरगदार से, सत्यशोधक समाज जो है वो कुन्नगी कृषक से और उलगुलान मुंडा से जनाधार और अनुसरण है। तो स्पेशली देख सकते हैं। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं डियर, यहाँ पे देखेंगे घटनाएं और परिणाम को। तो स्पेशली जो है वो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुधार जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है, फर्स्ट 3 हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे देशव्यापी आंदोलन किए जाते हैं। चौरी चौरा घटना जो है वो आपका आंदोलन का वापस लिया जाना हो जाएगा। और दांडी मार्च जो है वो नमक का अवैध निर्माण हो जाएगा। तो 5 हो जाएंगे। तो स्पेशली जो है वो 3, 1, 2, 5 हो जाएंगे राइट ऑप्शन के रूप में। आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं घटनाएं और परिणाम को। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पार्लियामेंट्री सुधार से संबंधित है। देशव्यापी आंदोलन जो है वो साइमन कमीशन से है। आंदोलन का वापस लिया जाना चौरी चौरा घटना से है। नमक का अवैध निर्माण दांडी मार्च से हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मिलान करना है। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1935 का तो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। तो स्पेशली जो है वो 2 राइट हो जाएगा। 1921 का स्पेशली क्या हो जाएगा कि स्पेशली जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 1961 जो है वो आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियंस हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 1932 का कॉमनल अवार्ड हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 जो है वो आपका सी जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डियर। यहाँ डिटेल देख लीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो दी जाती है आपको 1935 से। 1919 में जलियांवाला बाग जो है वो कांड होता है। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस 1861 में लागू होता है। कम्युनल अवार्ड स्पेशली 1932 से संबंधित रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं बताना, सम्मिलित करिए और जगह का नाम बताना है डियर। तो अब बारदोली जो है गुजरात से संबंधित है, 2 हो जाएंगे। उसके अलावा चौरी चौरा जो है यूपी, ये काफ़ी फेमस है, 2 हो जाएंगे। उसके अलावा जो यरवदा जो है वो याद रखिएगा महाराष्ट्र से है। नोआखली जो है वो स्पेशली याद रखिएगा, स्पेशली पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे डियर। तो यहाँ पे चौरी चौरा 4 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 2, 4, 1, 3 राइट हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 जो है वो स्पेशली आपका जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देख सकते हैं बारदोली गुजरात में स्थित है और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में, नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। देश के विभाजन के दौरान यहाँ जो है वो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। गांधी जी ने यहाँ जाकर के हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द स्थापित करने का प्रयास किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे जो है वो इसी दौरान जो है वो गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो सूची
तो सूची 1 को मिलान करने हैं तो धन निष्कासन का सिद्धांत, स्पेशली दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे जो है वो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पृथक जो है वो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति, विधानमंडल पे प्रवेश। चलिए देख लेते हैं, कथन से मिलान कर लेंगे। यहाँ पे CR दास जी है, मोहम्मद अली जिन्ना है, BG तिलक हो जाएंगे, आपका जो है वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और आपका सुभाष चंद्र बोस जी हैं। करेक्ट ऑप्शन के रूप में आप यहाँ पे C को जो है वो करेक्ट रखिएगा। यहाँ देख लेते हैं सामने सामने। धन का जो है वो धन निष्कासन का सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी। BG तिलक जो है वो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मोहम्मद अली जिन्ना स्पेशली पृथक संप्रदाय के चुनाव पद्धति से संबंधित है, और CR दास जो है वो विधानमंडल में प्रवेश के लिए CR दास जी और मोतीलाल नेहरू ये दोनों संबंधित हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइम पीरियड और उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट इवेंट को। तो यहाँ पे 1883 है, 1906 है, और यहाँ पे है स्पेशली व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, और साइड में है अखिल भारतीय देशी राज्य जो वो राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में, आपका ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, और अगला है आपका 1932 में स्पेशली कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो C राइट हो जाएगा। तो A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 हो जाएगा। डियर देख लेते हैं यहाँ पे जो वो 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ 83 में, जिसे जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा आयोजित किया गया था। 1906 में ढाका में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी, और 1932 ईस्वी में प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है वो व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। इस सूची में भी मिलानी करनी है तो अगस्त घोषणा है, और यहाँ पे लॉर्ड ललितगो हैं, और यहाँ पे जो है वो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है, प्रत्यक्ष कार्यवाही हो जाएंगे। तो स्पेशली याद रखिएगा कि अगस्त घोषणा जो है वो मॉन्टेग्यू से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है वो A हो जाएगा, ये A का है। और याद रखिएगा ये स्पेशली जो है वो प्रस्ताव लॉर्ड ललितगो जी का है, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए A, B, C और D। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, और C का जो है वो संकल्प जो है गांधी जी के द्वारा लिया जाता है। 4 हो जाएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है जिन्ना जी का है। तो आपका जो है 2 1 4 3 राइट हो जाएगा। तो 2 1 जो है वो 4 3 स्पेशली करेक्ट ऑप्शन के रूप में A बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं अगस्त घोषणा जो है वो 20 अगस्त 1917 को किया जाता है। मॉन्टेग्यू प्रस्ताव जो है वो स्पेशली 8 अगस्त 1940 को, लॉर्ड ललितगो के द्वारा अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 को, महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को MA जिन्ना से संबंधित है। अगला देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस हैं यहाँ पे, और सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना साइड में दिए गए हैं, और वल्लभ भाई पटेल इकबाल जी हैं, और बटुकेश्वर दत्त जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन है। उसके अलावा ऑपरेशन पोलो है 1930 का, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे A जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सामने सामने देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से है। वल्लभ भाई पटेल जो है ऑपरेशन पोलो से है। इकबाल जो है वो 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन है, और बटुकेश्वर दत्त जो है वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद गृह जो है वो शासन आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, और साइड में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो याद रखिएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है ये वाली। ठीक है, ये 4 हो जाएगी यहाँ वाली, और अंबिका चरण मजूमदार जी जो है वो 1916 हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और याद रखिएगा एनी बेसेंट जी जो है वो गृह शासन आंदोलन से है। फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जो है चंपारण सत्याग्रह से हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 4 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सामने सामने एनी बेसेंट जो है वो होम रूल आंदोलन से 1916 से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह 1917 से। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष। अंबिका चरण मजूमदार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी उन्होंने। यहाँ देख सकते हैं आंदोलन और स्पेशली व्यक्ति है। खिलाफत आंदोलन है, होम रूल आपका आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। और यहाँ पे देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे, अली बंधु है, नाना पाटिल हो जाएंगे, और बी आर जो है वो अम्बेडकर है, और सीमांत गांधी जी हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं डियर, यहाँ पे जो है वो खिलाफत आंदोलन अली बंधु जी हो जाएंगे, होम रूल आंदोलन जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे, और उसके अलावा जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्पेशली आपका सीमांत गांधी जी हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो याद रखिएगा ये स्पेशली जो है नाना पाटिल से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में चूज़ कीजिएगा आप लोग। देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसका उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैयों को बदलना और ब्रिटेन पर दबाव डालना। उसके अलावा 1916 में ही आपका जो है वो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से भारत में होम रूल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था स्वशासन की वास्तविक अर्थ से परिचित कराना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था नमक जो है वो कानून तोड़ना। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के कलप्पन और जो है वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां आदि शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा यानी महाराष्ट्र में जो जातीय सरकार बनी थी, नाना पाटिल उसी आंदोलन के अगुवा थे। यहाँ पे देख सकते हैं भरतनाट्यम जो है वो संबंध रखता है तमिलनाडु से, 2 हो जाएगा। कथक जो है वो स्पेशली आपका उत्तर प्रदेश से 1 है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से है, 4 हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल से हो जाएगा, फर्स्ट है। यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 2 1 आपका 4 3 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। भरतनाट्यम में स्पेशली जो है वो देख सकते हैं कि तमिलनाडु से, कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित हो जाएंगे। अगले प्रश्न में भी मैच ही करनी है। तो देख सकते हैं लक्ष्मी आपका स्वामीनाथन, ये स्पेशली आईएनए की महिला ब्रिगेड का जो है वो नेतृत्व किया था उन्होंने। तो आपका जो है वो 3 हो जाएंगे। मैडम कामा जो है वो स्पेशली राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर जो है वो सर्वप्रथम फहराया था उन्होंने, 4 हो जाएगा। और स्पेशली जो है वो अरुणा आसफ अली जी का जो है वो स्पेशली 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान का झंडारोहण किया था। तो ग्वालियर टैंक मैदान पर किया गया था। तो यहाँ पे जो है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है और ये 1 है डियर। और वीना दास जी जो है वो गवर्नर जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया गया था उनके द्वारा, 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका डी राइट है। लक्ष्मी स्वामी नाथन जो है वो आईएनए की महिला ब्रिगेड का नेतृत्व किया उन्होंने। मैडम कामा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी धरती पर स्पेशली जो है वो सर्वप्रथम फहराया था उन्होंने। अरुणा आसफ अली जो है वो 1942 में ग्वालियर यानी जो है वो ग्वालियर टैंक मैदान पर झंडारोहण किया। वीना दास जो है वो गवर्नर जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया गया था उनके द्वारा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं दिल्ली दरबार आपका दिल्ली एंग्लो अफगान युद्ध, भूख आंदोलन की शुरुआत और अन्य विक्टोरिया केशरी हिंद हो जाएंगे स्पेशली।
तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 4 हो जाएंगे और फिर जो है वो 1978 हो जाएगा। और ये कूका जो है वो आंदोलन स्पेशली किया जाता है 1872 में। और रानी विक्टोरिया का किशोर हिंद जो वो 1876 में हो जाएगा। तो 4 3 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दिल्ली दरबार जो है वो आपका 1877 में। यहाँ पे दिल्ली जो है वो द्वितीय एंग्लो आपका अफ़गान युद्ध 1878 में, सेकेंड एंग्लो आपका अफ़गान वॉर है। 1872 में कूका आंदोलन की शुरुआत होती है। 1876 में रानी विक्टोरिया केशर हिंद घोषित करती हैं। यहाँ नोट में दिया गया है कूका आंदोलन 1840 से 1872 तक चला। इसकी शुरुआत जो धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन आगे चल कर के इसने एक राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण किया, जिसका जो उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना। 1872 ईस्वी में इसके नेता बाबा राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन आपका धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भगत सिंह जी तो स्पेशली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित हैं। स्वामी सहजानंद आपका ऑल इंडिया आपका जो किसान सभा से 4 हो जाएंगे। जीके गोखले जो है वो कांग्रेस से संबंधित हैं। और एस.ए. डांगे ऑल इंडिया ट्रेड जो है वो यूनियन कांग्रेस से संबंधित है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 जो है वो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। डिटेल को देख सकते हैं, व्यक्ति और संगठन जो है वो संबंधित है भगत सिंह जी से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो एसोसिएशन है। स्वामी सहजानंद जो है वो ऑल इंडिया किसान सभा से, जीके गोखले कांग्रेस से और एस.ए. डांगे जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित हो जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता और गतिविधि संगठन को देखें तो अरुणा राय आपका लोक संघर्ष मोर्चा है।